राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सबको वट सावित्री की पूजा के बारे में बताएंगे कि पूजा किस दिन किया जाएगा। तो बोलिए नमो नारायण। वट सावित्री व्रत, जिसे सावित्री अमावस्या या वट पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, ये व्रत 6 जून को रखा जाएगा और उस दिन रविवार होगा। उस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। तो वट सावित्री की व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है और अमावस्या की शुरुआत हो जा रही है 5 जून को शाम 5:54 से लेकर 6 जून को शाम 6:60 पर ये तिथि अमावस्या की समाप्त हो जा रही है। तो अमावस्या तिथि का पूजा व्रत जो भी होता है उसका मान उड़िया तिथि से होता है। तो उड़िया तिथि के हिसाब से 6 जून को दिन रविवार के दिन ही वट सावित्री का पूजा किया जाएगा। तो पूजा का समय है 6 जून को सुबह 11:52 से लेकर दोपहर 12:48 तक का। इस बीच में आप वट वृक्ष की पूजा जरूर कर लीजिए। तो वट सावित्री की पूजा में वट वृक्ष की पूजा का ज़्यादा महत्व रखता है। माना जाता है ऐसा कि वट वृक्ष की पूजा करने से घर में सुख शांति, सुख समृद्धि और परिवार में खुशहाली आती है और उम्र लंबी होती है पतियों की। तो इस भावना से लेकर हर सुहागिन माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। भगवान जी का इसमें वास माना जाता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश का। वट वृक्ष की पूजा के लिए सामग्री के बारे में हम आप सबको बता दें कि वट वृक्ष की पूजा में क्या क्या सामग्री लगेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले 2 पंखा ले लेना है। इसके बाद सीधा, बहुत लोग सीधा रखते हैं, बहुत लोग पकवान मालपुआ पूरी वगैरह रखते हैं, तो इस हिसाब से आप रख लीजिएगा। 1 लोटा पानी, दिया, बाटी बनाकर और उसमें घी या तेल में जैसे आपके पास आप इंतजाम करके रख लीजिएगा। उसके बाद सावित्री और सत्यवान जी का बहुत लोग मूर्ति लेते हैं, बहुत लोग आटे से ही गोल गोल बना लेते हैं और उसके बाद डंडी में लगा देते, ऊपर सीधा तक बना देते। उस तरह से सत्यवान और सावित्री जी बनाकर रख लेते हैं। बहुत लोग सीधा रखते हैं तो सीधा रख लीजिएगा। श्रृंगार का सामान या तो आप बांस के टोकरी में मिलता है श्रृंगार का सामान, उसमें रख लीजिएगा, या तो आप एक थाली में अलग से श्रृंगार का सामान और कपड़ा देने के लिए वहाँ पर, उसके बाद से दक्षिणा, ये सारा सामान और काजल पारने के लिए, और चना भिगाया हुआ ज़रूर थोड़ा रख लीजिएगा। बहुत लोग चने से ही परिक्रमा करके उसके बाद चना छील कर और वट वृक्ष का कोपले लेकर साथ में पानी के साथ पीते हैं, घोटते हैं और उसके बाद से घर पर आकर खाते हैं खाना पानी। और बहुत लोग व्रत रखते हैं, तो व्रत रखने वालों को ये सब नहीं करना होता है। आप चाहे तो केवल कोपला घोट ले और उसके बाद आप व्रत रख ले, दूसरे दिन आप पारण कर। और रक्षा सूत्र रख लीजिएगा, या तो कच्चा सूत्र या तो रक्षा सूत्र, जो भी आपके पास है वो आप धागा जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि वट वृक्ष का परिक्रमा करते वक्त रक्षा सूत्र से भी लपेट कर परिक्रमा किया जाता है। तो जैसा आपके यहाँ होता है वैसा आप अपना कर लीजिएगा। तो अब पूजा विधि बता रहे हैं। तो वट वृक्ष की पूजा के लिए आप लोग घर से पूजा वगैरह कर सूर्य भगवान जी को अर्घ्य देकर उसके बाद वह सारा सामग्री इकट्ठा करके वट वृक्ष के पास चली जाइए और वहाँ जाकर आप वट वृक्ष का पूजा करिए। सत्यवान और सावित्री जी को वहीं पर रख दीजिए वट वृक्ष के पास नीचे, और वट वृक्ष को पानी डालकर पहले सींच लीजिए, फिर सत्यवान और सावित्री जी के पास थोड़ा पानी डाल दीजिए और हल्दी कुमकुम से वट वृक्ष का पूजा कर लीजिए। फिर सावित्री सत्यवान जी का पूजा कर लीजिए और उसके बाद आप कपड़ा वगैरह जो श्रृंगार का सामान ले गई हैं आप उसको वहीं पर चढ़ा दीजिए। अपना चुंगोरा लेते जाएगा, उसको भी वहीं पर चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद हल्दी लेते जाइएगा, 1 कटोरी में करके आप उसे छप्पा मार दीजिएगा वट वृक्ष पर भी, और उसके बाद से आप पंखे पर भी मार दीजिएगा। 1 पंखा आपको ब्राह्मण को देना होगा, 1 पंखा आप अपने पास रख सकती हैं। इस तरह से आप वट वृक्ष का पूजा कर लीजिएगा और उसके बाद लास्ट में आप परिक्रमा कर लीजिएगा। परिक्रमा करते वक्त बहुत लोग धागे से करते हैं, बहुत लोग चना से करते हैं, तो जैसे आपके यहाँ होता है
धागे से अगर होता तो आप धागे से 108 बार कर लीजिएगा, नहीं तो आप 51 बार कर लीजिएगा, और नहीं तो आप 11 बार कर लीजिएगा। जैसा आपको हो सके वैसा कर लीजिएगा। उसके बाद भूल चूक का क्षमा याचना करके दीपक को जरूर जला दीजिएगा और उस पर काजल भी जरूर पार दीजिएगा। आते वक्त आप ब्राह्मण को दान दक्षिणा जो भी आप ले गई हैं देने के लिए दे दीजिएगा, और उसके बाद घर आकर बड़ों से आशीर्वाद लेके पूजा को संपन्न कर दीजिए। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।